फाइनली क्रिस हेम्सवर्थ ने ये रिवील कर दिया है और एक्चुअली उन्होंने ये बताया कि अगर एमसीयू चाहता है कि थॉर की और एक सीक्वल मूवी आए जिसमें वो यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ थॉर का रोल प्ले करे, तो उनकी डिमांड ये है कि मतलब ऑफकोर्स सैलरी की कोई डिमांड नहीं है, बट डिमांड ये है कि जो फिल्म के अंदर थॉर दिखाया जाए वो बिल्कुल ही अलग ही टोन में दिखाया जाए, ना कि चाइल्डिश थॉर लव एंड थंडर की तरह। तो हाँ, हो सकता है कि टाइका वाइटिटी का पत्ता कट जाएगा एज एन डायरेक्टर और शायद थॉर की और सीक्वल्स आ सकते हैं जिसमें थॉर में बिल्कुल रूम किंग थॉर वाली वर्जन को मैं पर्सनली देखना चाहूँगा, या फिर गॉड वर्जन ऑफ थॉर ले आऊँ या फिर किंग थॉर ले आऊँ। तो हाँ, स्टोरीज बहुत है, दिखाने वाले लोग चाहिए। तो मतलब रैग्नारॉक तक बहुत सही चल रहा था सब कुछ। इन्फिनिटी वॉर में भी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वन ऑफ द बेस्ट वर्जन थे थॉर के। उसके बाद लव एंड थंडर हो गई। आपके ओपिनियन क्या है? और यार आजकल कोई फॉलो नहीं कर रहा, मैं ज़्यादा नहीं, बस इतने की डिमांड करता हूँ, इतने फॉलो करा दूँ। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम 3 बड़े अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि अब ब्लैक पैंथर का एक प्रीक्वल बनाया जा रहा है जिसका नाम हो सकता है बशेंगा द फर्स्ट ब्लैक पैंथर, और इसमें वकांडा के सबसे पहले ब्लैक पैंथर की कहानी बताई जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपडेट नंबर 2 पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बशिंगा के बारे में अपडेट नंबर 1 में, तो अपडेट नंबर 2 में ये अपडेट है कि जॉन बोयेगा, जो कि हमें स्टार वॉर की सीरीज में बहुत अच्छे कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आए हैं ट्रिलोजी में, तो अब वो हो सकते हैं कि बशिंगा का रोल प्ले करे इसकी प्रीक्वल फिल्म में। ब्लैक पैंथर की प्रीक्वल फिल्म में जॉन बोयेगा पहले ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे अपडेट की ओर। अब यार देखो, जॉन बोयेगा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, बट हाँ, इटर्नल्स फिल्म का जो फोस्टो का जो कैरेक्टर था वो भी इस मूवी में रिटर्न करने वाला है। जैसे कि हम सभी को पता है कि इटर्नल्स काफी टाइम पहले से हैं, तो हाँ, उनका इस मूवी में होना सेंस बनाता है। यार देखो, जब से मार्वल डीसी ने अपना कंटेंट बनाना शुरू किया है, मतलब मार्वल स्टूडियोज की बात नहीं कर रहा, मार्वल कॉमिक बुक्स की बात कर रहा हूँ, तभी सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट कॉमिक्स में हुआ करता था। इस वजह से वो मैगजीन्स, पॉप कल्चर बुक्स बनाया करते थे और उनका बिजनेस चलता था। बट आगे जाके लोगों का माइंड चेंज हुआ, लोगों का इंटरेस्ट चेंज हुआ, वो मूवीज़ बनाने लगे क्योंकि लोग मूवीज़ देखना चाहते थे और इसी वजह से मूवीज़ चलने लगी। वहीं पर आगे जाके इतना आसान नहीं था मूवीज़ बनाना मार्वल के लिए, क्योंकि वो बस एक कॉमिक बुक पब्लिकेशन थे। इस वजह से वो बैंकरप्ट हो चुके थे और उनकी कोई अच्छी खासी कमाई भी नहीं हो रही थी। इसी वजह से उन्होंने कैरेक्टर राइट्स भेज दिए थे। वहीं पर नेमोर और हल्क के जो कैरेक्टर राइट्स थे वो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के पास थे। इस पर मैंने ऑलरेडी चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि कैसे कैरेक्टर्स के पास, कौन से स्टूडियोज़ के पास कौन से कैरेक्टर्स गए थे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी तक यूनिवर्सल ने नेमोर या हल्क पर कोई सोलो प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया, जैसे सोनी स्पाइडरमैन पे बनाता है। अगर ऐसा ये लोग बनाते तो यूनिवर्सल मार्वल यूनिवर्स भी बन सकता था। आपका ओपिनियन क्या है? अब देखो, जब मार्वल ने अपने कैरेक्टर्स के राइट्स बेचे थे ना, तो एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के राइट्स गए थे फॉक्स स्टूडियोज़ के पास, और वहाँ पर एक्समैन की मूवीज़ बनाई गई थी बहुत सारी। और उसमें उस यूनिवर्स में जो मिस्टर प्रोफेसर एक्स का जो रोल प्ले करते हैं ना एक्ट्रेस, जो यंग वर्जन का उन्होंने रोल प्ले किया था, उनका नाम था जेम्स मैकोवॉन। और अब ऐसा रूमर आ रहा है कि वो अवेंजर्स के सीक्रेट वॉर वाले प्रोजेक्ट में प्रोफेसर एक्स का रोल प्ले फिर से कर सकते हैं एमसीयू के अंडर। वेल, ये रूमर्स थी, बट ये रूमर कहीं कहीं थोड़ा बहुत सही लगता है, क्योंकि खुद जेम्स ने भी इस रूमर को एड्रेस करते हुए बताया कि हाँ, कुछ बातें हैं जो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ऐसी बातें हैं जो उन्होंने भी सुनी है, बट अभी तक तो उन्हें कोई कॉल नहीं आया है। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा सच में कुछ हो रहा है, तो मुझको ऐसा लगता है कि काफ़ी अमेजिंग चीज़ होगी अगर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में केविन फाइगी पुराने जितने भी मार्वल के मूवीज़ के जो एक्टर्स हैं उनको अपने सेम कैरेक्टर्स दे। तो देखो, मैं तो इस चैनल पे थियरी वगैरह अपलोड नहीं करता, क्योंकि अगर मैं थियरी वगैरह बनाता या फिर अपलोड करता तो ऑफ कोर्स मेरा चैनल अभी तक तो मोनेटाइज हो ही चुका होता। बट मुझे नहीं लगता कि मुझे वैसा करना चाहिए, क्योंकि थियरीज बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो ऑफिशियली कंफर्म हो जाए और वो एक्चुअल मूवी में या प्रोजेक्ट में दिखे। और अगर वो दिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं दिखते तो एक हिसाब से मेरी ही बेइज्जती हो जाती है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा थियरी तो नहीं बनाता। बट हाँ, अब जो फरवरी में एंटमैन की मूवी आ रही है उसको लेके बहुत ज़्यादा क्रेजी थियरी है मेरे पास। तो एक मेरे पास ये है कि इस मूवी में शायद हमें एक्चुअल कैंग नहीं दिखाया जाएगा। इस मूवी में जो भी कैंग दिखाया जाएगा वो एक वॉरियर टाइप होगा। और हाँ, शायद से ये मूवी क्वांटम रेल्म का ओरिजिन होगी कि क्वांटम रेल्म एक्चुअल क्या होता है, बस यही दिखाया जाएगा। और शायद से क्वांटम रेल्म में ही हमारे फैंटास्टिक फोर भी देखने को मिल सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है।
हाँ, पॉसिबिलिटी है, मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है जॉन क्रेसेंसी। कि हम सभी को पता है कि सोनी और मार्वल के बीच में डील हुई, जिस वजह से हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी देखने को मिली है। अब एक और इवेंट होने वाला है CCXP नाम का, जिसमें काफ़ी सारे मतलब एक इवेंट है, जिसमें सिनेमा इवेंट है, जिसमें बहुत सारी मूवीज अनाउंस की जाएंगी और इसमें मार्वल भी ऑफिशियली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसी कारण अब सोनी भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा और हो सकता है इसमें स्पाइडरमैन 4 का ऑफिशियल टाइटल बता दिया जाए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस हफ्ते स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हुई थी उसी समय सोनी के एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया था कि वो लोग ऑफिशियली स्पाइडरमैन 4 पर काम कर रहे हैं टॉम हॉलैंड के साथ। तो हाँ, अभी तक तो उन्होंने स्टोरी का बहुत कुछ सोच लिया होगा और हाँ, स्टोरी से ये भी निकल कर आया कि इस बार टॉम हॉलैंड को बोला गया कि वो अपनी बियर्ड बढ़ाए, यानी कि हाँ, इस बार पीटर पार्कर की हालत बहुत ज़्यादा बेकार होने वाली है। और CCXP के इवेंट के लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सारे इवेंट्स कवर होंगे। रिसेंटली क्रिस हेम्सवर्थ ने एक हेल्थ चेकअप कराया था जिसमें उनको पता चला कि उन्हें अल्जाइमर डिजीज़ है, जिसमें होता ये है कि इंसान जैसे ही बढ़ता है उस हिसाब से उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, ऐसा ही कुछ है। बट मेरे को इसके बारे में डिटेल्स में नहीं पता और ना ही मैंने इस पर थोड़ी कभी रिसर्च करी थी। तो हाँ, ऐसे ही कोई बीमारी हुई है उनको और ऐसा नहीं कि ये ठीक नहीं किया जा सकता, बट उन्होंने ऐसा बताया कि थॉर का जो कैरेक्टर है वो भी, उनका भी बहुत सारे टोन से लेके दिक्कत होती है। उन्होंने बताया कि थॉर 1-2 एक अलग टोन में सेट थी, 3 और 4 अलग टोन में सेट थी और उनको और एक मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं थॉर के कैरेक्टर्स के साथ। तो वो चाहते हैं कि अब अगली जो थॉर मूवी आए वो वन ऑफ द बेस्ट थॉर मूवीज़ कहलाए जा सके और शायद से उनका इलाज भी चल रहा है अच्छा खासा। हॉलीवुड एक्ट्रेस एंगेला बेसेट, जो कि MCU में स्पेशली ब्लैक पैंथर की फिल्म्स में क्वीन रमोंडा का रोल प्ले करती है, तो जब उन्हें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की स्क्रिप्ट दी गई थी तब वहाँ पर जब उन्हें पता चला कि नेमोर उनको मार देता है फिल्म के अंदर, तो पहले वो ये इस सीन को फिल्माने से पहले काफ़ी बार वो मना कर चुकी थी कि वो इस तरीके से इस फ्रेंचाइज और इस MCU को ऐसे नहीं छोड़ना चाहती, बट स्टोरी की डिमांड थी उस तरीके से ताकि अगला ब्लैक पैंथर मिल सके। इस वजह से उनके कैरेक्टर को ये सेक्रीफाइस करना पड़ा और इसी वजह से शायद इस एक्ट्रेस का MCU से कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो चुका है। ऑफिशियली ये मरी नहीं है, मतलब किसी फ्लैशबैक सीन में आगे जाके इनको वापस से ज़िंदा किया जा सकता है या वापस से कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है। इस सभी पे आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट्स में बताना। अब देखो, रिसेंटली ही DMC जो है उन्होंने अपने इशू नंबर 22 को ऑफिशियली रिलीज़ करने का मन बना दिया है, जो कि आई डोंट थिंक सो कोई सेंस बना रहा है, क्योंकि इसका टाइटल है श्रापित चलचित्र और स्वप्निल अरविंद इनका क्रेडिट दिया गया है। एक अजीब सा एंटिटी दिखाया गया है जिसकी बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये, मतलब मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, आपके पल्ले पड़ रहा है तो समझा दो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अब बात करते हैं ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो ये बात अब किसी से नहीं छुपी है कि सुपरमैन का हमें कैमियो देखने को मिल गया। तो हाँ, ब्लैक एडम 2 की स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जहाँ से ये, मतलब मैं पर्सनली चाहूँगा जहाँ पे इसको ख़त्म किया गया था इसको वहीं से शुरू भी किया जाए, यानी कि ऑफ कोर्स ब्लैक एडम और सुपरमैन की बातचीत से। और मैं पर्सनली देखना चाहूँगा कि ये लोग इसमें क्या नया कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो रॉक है यानी कि ड्वेन जॉनसन है वो एक्चुअली एक मूवी पिच कर रहे हैं जिसमें जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड वर्सेस सुपरमैन ब्लैक एडम, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। ये हो सकता है अगर DC एग्जीक्यूटिव्स अगर इस पे ध्यान दे तो। जेम्स गन से कोई बुरी उम्मीद तो नहीं है, वो आने वाले टाइम पे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर चुके हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होगा और ये शायद जनवरी में अनाउंस किए जाएंगे सारे जो उनके मिड सीजन